जीवन कल्याण नक्शा। कृपया नक्शे को नीचे से पढ़ें। मुक्ति के विषय में जानकारी महंत श्री हंसाराम महाराज वैष्णव द्वारा रचित। कृपया नक्शे को यहां से पढ़ें। तमोगुण का आचरण व्यवहार। तमोगुण सनातन धर्म को न मानना, मध्यम मांस सेवन करना, छल कपट कर धन कमाना, जीव हिंसा करना, त्रिगुण माया के पदार्थों का मालिक बनकर अहंकार करना, भगवान और संतों की निंदा करना। मौज करनी है सो कर लो, आगे पशु पामर जन्म पाना है। कर्मों की दुनिया, त्रिगुण माया, क्रिया शक्ति, मरत लोग। तमोगुण से जन्म बुगला, कुत्ता, सर्प, 84 योनि। रजोगुण का आचरण व्यवहार। रजोगुण सादा जीवन जीना, अपना कर्तव्य करते हुए किसी जीव को दुख न देना, धन संपत्ति की कामना करते हुए कर कमाई करके जीवन बिताना, चेतन रहना, साधारण मनुष्य जन्म मिलने वाला है। रजोगुण से साधारण मनुष्य, मनुष्य योनि कर्म योनि है। वह पामार पशु योनि में भी जा सकता है और ऊपर स्वर्ग की कामना भी कर सकता है। सतोगुण का आचरण व्यवहार। सतोगुण सात्विक आहार करना, जीवों पर दया और सेवा करना, हवन पूजा अर्चना करना, अहिंसा धर्म, तीर्थ व्रत परोपकार, भगवान की भक्ति करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। उसको जीवात्मा कहा जाता है। खुशी मनाओ, संपत्तिशाली विद्वान के घर या देव जन्म मिलने वाला है। पहला सालोक्य मुक्ति, इंद्र स्वर्ग, विषय आनंद। इंद्र देवता के साथ साधारण देवता, मरत लोक से इंद्रलोक तक। मलिन सतोगुणी माया अविद्या का राज है और कर्मों की दुनिया के इनके आगे वैकुंठ लोक है। साधारण मुक्त आत्मा शची देवी, इंद्र देवता। पहला कर्म योग। मुक्ति प्राप्ति के लिए त्रिगुण माया के लिए क्रिया कर्मों से वैकुंठ लोक की मुक्ति नहीं मिलती। त्रिगुण माया सहित कर्मों को त्यागना होता है। उसको अक्रम कर्म कहा जाता है। उसी अक्रम कर्म के नियमों को इसी वर्तमान जीवन में पालन करना होता है, तब वैकुंठ लोक की मुक्ति मिलती है। आगे अक्रम कर्मों के नियमों का वर्णन करता हूं, सो ध्यान से सुनो। दूसरा निष्काम कर्म जो मधावाणी, ईश्वर की माया मानते हुए अतिथि की भांति सात्विक जीवन जीना और अपने कर्तव्य का पालन करना। उस जीव को भगत आत्मा कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। सामुप्य मुक्ति, गोलोक, प्रेमानंद। श्री कृष्ण भगवान के साथ गोप देवता का रूप धारण करना। प्रेम मगन मुक्त आत्मा, राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण। मुक्त आत्मा के लिए त्रिगुण माया से परे ईश्वर का धाम, संकल्प की दुनिया, माया का परिवर्तन धीरे। ये मुक्त आत्माओं के लिए वैकुंठ लोक है। वैकुंठ में शुद्ध सतोगुणी विद्या माया गायत्री का राज है, संकल्प की दुनिया है। ओम श्री गणेशाय नमः। सदगुरु कहते हैं, हे मनुष्य प्राणी, तू देह नहीं है, तो अजर अमर आत्मा अनादि है।
तू परमपिता परमात्मा का अंश है। तू कभी मरता नहीं, मौत तो तेरी कभी हो ही नहीं सकती। मरती तो देह शरीर है। तू चेतन आत्मा को अज्ञान के कारण भूलकर केवल फकत देह का मालिक बनकर कर्म करेगा तो वे कर्म तुमको आगे अनंत जन्म लेकर वे कर्म भोगने पड़ेंगे। अगर तू सदगुरु के ज्ञान द्वारा जान ले कि यह देह प्रगति माया की है और प्रगति भगवान की है, तो ये मानकर देह से मैं ममता आसक्ति और माया से मुंह मोड़कर सदगुरु के ज्ञान द्वारा मान ले कि मैं चेतन आत्मा परम पिता परमात्मा का अंश हूं। मैं देह से भिन्न हूं। देह मेरे कर्म करने का साधन है। भगवान ने मुझे जीवन उपहार में दिया है। संसार के संचालन के लिए कर्म करना मेरा कर्तव्य है। सदगुरु कहते हैं कर्म त्यागना नहीं है। गृहस्थ आश्रम में तो आजीविका करने के लिए नीति से कर्म व्यवहार करते थे, उसको छोड़ना भी नहीं है, ना उसमें कटौती करनी है। ये कर्तव्य है और कर्तव्य में कोई दोष नहीं है। प्रगति की संपत्ति के और देह के मालिक मत बनना। मालिक बने तो तुम दोषी बन जाओगे, क्योंकि देह प्रगति की है और प्रगति भगवान की है और भगवान मेरे हैं, ये निश्चय करना है। अगर देह से प्रगति की संपत्ति के मालिक बने तो जितने कर्म किए उन कर्मों के भी मालिक बनना पड़े। अगर देह प्रगति संपत्ति के मालिक नहीं बने तो कर्म के भी तुम मालिक नहीं बनोगे। जन्म मरण का बंधन, चार खानी, 84 सब दुखों की क्रिया प्रगति है। अगर मनुष्य प्रकृति से अपना नाता न मानकर देह भगवान को अर्पण कर देता है और वह मनुष्य देह प्रगति से अपना नाता न मानते हुए अपनी चेतन आत्मा अलग मान लेता है, तो वह मनुष्य जल कमल की भांति कर्तव्य कर्म करता हुआ भी अकर्ता बन जाता है। अकर्ता होने के कारण उस मनुष्य की देह से प्रगति के कर्तव्य में कोई कर्म संस्कार ही नहीं है, तो 4 खानी 84 जन्म मरण सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य देह त्याग कर जिस लोक की कामना करते हैं और जिस देवता का स्मरण पूजा करते हैं, वे देवता उन आत्मा की सहायता करते हैं। वो आत्मा उस लोक में सहज पहुंचकर देवता बनकर आगे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संकल्प की दुनिया में अनंत काल तक मुक्ति का सुखानंद भोगता है। तीसरा, ज्ञान योग बसंती वाणी। ईश्वर, प्रगति, माया, जीव तीनों का विवेचन करके त्रिगुण माया से नाता तोड़ना और भगवान से नाता जोड़ना, इसको ज्ञान जो कहा जाता है, उसको संत आत्मा कहा जाता है। मंत्र हरिओम तत्सत। तीसरा, सारुज्य मुक्ति, विष्णु लोक, परमानंद। विष्णु भगवान के साथ मुक्त आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करना। चतुर्भुज मुक्त आत्मा लक्ष्मी माता, श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज। चौथा, भक्ति योग, परावाणी। प्रगति के भौतिक पदार्थों की मैं ममता, कामनाओं को त्यागना, सपने के समान संसार समझते हुए जल कमल की नाई जीवन जीना, उसको महाआत्मा कहा जाता है। मंत्र सत्यम शिवम सुंदरम नमो नमः। चौथा, साउज्य मुक्ति, शिवलोक, सच्चित आनंद। ईश्वर वैराट भगवान के साथ मुक्त आत्मा। किशोरावस्था, संन्यास रूप धारण करना। सन्यासी ईश्वर
समान मुक्त आत्मा, प्रगति गायत्री माता, श्री वैराट भगवान। पांचवा समाधि योग, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना। प्रगति माया की कोई कामना आसक्ति नहीं। आप भी एक क्रिया बनो तो मुक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। वो आत्मा ब्रह्म रूप है। मंत्र सच्चित आनंद रूप शिव हो। पांचवा निर्गुण क्रिया प्रगति रहित लोग, केवल मुक्ति, ब्रह्मलोक, सतलोक, अमरलोक, जीव ब्रह्म परमात्मा की एकता, ज्योति में ज्योत समा जाना। महान प्रगति रहित एक क्रिया लोग, ओम ब्रह्म ज्योति